नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं मुकेश कुमार जांगिड, वरिष्ठ अध्यापक गणित, आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो एक कॉमन सा क्वेश्चन है, थर्ड ग्रेड वर्सेस सेकंड ग्रेड। ठीक है, थर्ड ग्रेड वर्सेस सेकंड ग्रेड की किसकी तैयारी करें? क्या थर्ड ग्रेड की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें? ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन है, क्योंकि ट्विटर पर पिछले कुछ दिनों से ये चल रहा है कि रीट जो है सितंबर तक आ जाएगी, रीट अगस्त तक आ जाएगी। तो क्या रीट की तैयारी करें या फिर जो है सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करें, या सेकंड ग्रेड की तैयारी जारी रखें जो कर रहे हैं उनके लिए? तो वो इस वीडियो में एकदम सटीक और सही जो चर्चा करेंगे अपन इस चीज से रिलेटेड कि आपको थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए या सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम थर्ड ग्रेड के बारे में जान लेते हैं। थर्ड ग्रेड में जो है फिलहाल जो नियम लग रहा है, दो पेपर का होता है। एक में जिसमें पहले पात्रता होती है और उसके बाद में जो है आपकी मेन परीक्षा होती है थर्ड ग्रेड की। ठीक है, अब देखो, जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि वो पात्रता जो परीक्षा है उसके आधार पर ही जो है अब की बार जो नई एग्जाम करवाएंगे उसमें नियुक्ति दे दें। ठीक है, यानी कि एक पेपर के बेस पर दे दें, जैसा कि 2018 में हुआ था। ठीक है, उस हिसाब से जो है करने की प्लानिंग जरूरी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो एक दिक्कत आ सकती है वो ये है कि इस बार जो पात्रता हुई थी ना 2022 में, उसकी जो पात्रता की जो वैलिडिटी है वो आजीवन है, लाइफ टाइम है। जिसकी वजह से क्या होगा, अब बहुत सारे स्टूडेंट ना समझी में से बोल तो देते हैं कि पिछली जो है कुछ काम नहीं आएगी, नई एग्जाम देने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो है आपकी अगर पात्रता अगर एक बार आजीवन कर ली तो उस रूल को चेंज अगर किया भी जाता है तो उस मान लो कि अभी रूल चेंज कर दिया जाता है कि पात्रता की वैलिडिटी लाइफ टाइम नहीं रहेगी, लेकिन जो 2022 की जो पात्रता उसकी तो वैलिडिटी उनको लाइफ टाइम रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम रूल वही था। ठीक है, पात्रता के हिसाब से जो है मान लो कि किसी के 130 नंबर थे पात्रता में और वो मेन एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाया, और इस बार अगर एक पेपर होता है तो वो 130 के बेस पर बिना पेपर दिए भी नियुक्ति ले सकता है, ऐसा रूल होता है। जो नए स्टूडेंट है ना समझ में ये सोच लेते हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, तो उनको बता दूं कि 2016 में जो है रीट हुई थी एक पेपर के बेस पर, इसमें मात्र 21,000 के आसपास पद थे, कम पद थे तो कट ऑफ हाई गई थी। माना कि इसमें 125 नंबर वाले का जो है नंबर नहीं आया था 2016 वाले में। फिर 2018 में वापस रीट हुई, 2018 में वापस रीट हुई ना, उसमें पद आए थे 58,000 के आसपास, जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ कम गई। तो यहाँ पर जो मान लो कि 119 नंबर कट ऑफ गई इसकी, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो 125 वाला था ना 2016 वाला, उस टाइम 3 साल वैलिडिटी थी। ठीक है, 3 साल वैलिडिटी थी, और ये एग्जाम 2016 के बाद में 2018 में यानी 2 साल में हो गया। तो 2016 वालों ने बिना पेपर दिए पिछली के बेस पर ही नियुक्ति ली थी। तो ऐसा होता है, तो किसी के दिमाग में ये भ्रम है कि ऐसा नहीं होता, वो निकाल दे। तो एक पेपर में सबसे बड़ी दिक्कत यही आएगी कि पिछली बार की पात्रता आजीवन की हुई है, जिसकी वजह से क्या है, पात्रता में बहुत ज्यादा नंबर वालों का भी मेन में एग्जाम में नहीं हुआ था, तो वो डायरेक्ट नियुक्ति पालेंगे, जो सबसे बड़ी समस्या आ सकती है। इसलिए जो है 2 पेपर होने ही लगभग सही रहेंगे नए स्टूडेंट्स के लिए, और चेंज होना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि थर्ड ग्रेड की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ट्विटर पर जो है ऐसे न्यूज आ रही है कि जो आपकी थर्ड ग्रेड है वो जल्दी आने वाली है। ठीक है, ऐसा अभी फिक्स नहीं है कि पात्रता आने वाली है या फिर जो है मेन एग्जाम आने वाला है। तो देखो, अभी जो पुराने अनुभव के आधार पर मैं आपको ये बता दूं कि थर्ड ग्रेड एग्जाम इतना जल्दी हो जाए सरकार के गठन के तुरंत बाद, ये बहुत कम चांस होते हैं। तो थर्ड ग्रेड एग्जाम के चांस बहुत कम बनते हैं, पात्रता नाम पर करवाया जा सकता है। लेकिन अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो, थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में कंफ्यूजन है आप किसकी तैयारी करें, और अगर आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर दिया है, फिर जो है आपने किसी की भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में से एक ऑप्शन चुनना है, तो आप सेकंड ग्रेड को एज ए ऑप्शन चुने। ठीक है, क्योंकि 90% से ज्यादा चांस यही है कि सेकंड ग्रेड पहले आएगी, फर्स्ट थर्ड ग्रेड से पहले सेकंड ग्रेड आएगी। ठीक है, बाई चांस थर्ड ग्रेड पहले आती भी है ना, तो अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो थर्ड ग्रेड में आप स्विच कर सकते हो, कभी भी शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, माने कि थर्ड ग्रेड में एक फायदा ये कि पेपर का लेवल इजी रहता है, और आप जो है 6 महीने में अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हो, 6 महीने में। ठीक है, तो माना कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और अचानक ये हुआ कि थर्ड ग्रेड पहले आ गई, तो आप जो है नोटिफिकेशन आने के बाद में भी जो है इसकी तैयारी कर सकते हो और अच्छे से सिलेक्शन भी ले सकते हो। और सेकंड ग्रेड से थर्ड ग्रेड में स्विच होना, शिफ्ट होना भी बहुत इजी होता है, क्योंकि आप हार्ड से इजी में शिफ्ट हो रहे हो, तो इतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर 6 महीने तो मैक्सिमम है, 4 से 5 महीने में थर्ड ग्रेड की तैयारी आराम से हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन अगर आपने उल्टा किया, आपने क्या किया, आपने जो है
थर्ड ग्रेड को एज ए ऑप्शन लेकर स्टार्ट कर दिया, थर्ड ग्रेड को क्या कर दिया, एज ए ऑप्शन लेकर स्टार्ट कर दिया, इसको आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, ठीक है, इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी और बाई चांस थर्ड ग्रेड नहीं आई और सेकंड ग्रेड आ गई तो शिफ्ट नहीं हो पाओगे, आप स्विच नहीं कर पाओगे किसी भी हालत में, क्योंकि सेकंड ग्रेड आरपीएससी का एग्जाम का लेवल थर्ड ग्रेड से कई गुना ज्यादा हार्ड होता है। और आप ये नहीं है कि 6 महीने पढ़ के मैंने कर लिया, कम से कम 1 साल अच्छे से तैयारी करोगे मैथ साइंस से सब्जेक्ट में, तब आपका होगा। बाकी सब्जेक्ट में हो सकता है थोड़ी कम तैयारी में काम चल जाए, लेकिन मैथ साइंस में आपको कम से कम जो है 1 साल तो देना होगा। और थर्ड ग्रेड से अचानक आप सेकंड ग्रेड आ जाती है तो 3-4 महीने में सिर्फ जो है तैयारी सिर्फ अपने जो है इतनी लेवल की नहीं ले जा पाओगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन सेकंड ग्रेड से तैयारी कर रहे हो और अचानक थर्ड ग्रेड आ गई, तब आप थर्ड ग्रेड की तैयारी अच्छे से भी कर पाओगे, क्योंकि पेपर का लेवल इजी रहता है, सिलेबस भी कम है और जो है जो इसका अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम करवाता है और इसका आरपीएससी करवाता है, तो इससे आपका जो है इतना फायदा हो जाएगा कि थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में शिफ्ट होना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, कर भी नहीं पाओगे अगर मैथ साइंस जैसे सब्जेक्ट आपके, या फिर कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, सेकंड ग्रेड तो सेकंड ग्रेड ही है, तो इसलिए जो है आपको शिफ्ट होने में बहुत दिक्कत आएगी और आप अच्छा नहीं कर पाओगे। अगर बाई चांस थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और सेकंड ग्रेड पहले आ जाएगी तो शिफ्ट नहीं हो पाओगे। लेकिन सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो फिर थर्ड ग्रेड आ जाए तो नोटिफिकेशन के बाद में भी अच्छी तैयारी कर पाओगे, तो सेकंड ग्रेड से थर्ड ग्रेड में आसानी से शिफ्ट हो जाओगे आप। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आप अगर तैयारी करने को लेकर कंफ्यूजन में है कि कौन किसकी तैयारी करनी है, फिलहाल तो दोनों की बराबर संभावना है कि रीटो भी नहीं दिख रही है, सेकंड ग्रेड भी नहीं दिख रही है, लेकिन 90% चांस है सेकंड ग्रेड ही पहले आएगी। तो तैयारी एकदम अच्छे से करें, इसके लिए यही है कि आप सेकंड ग्रेड को टारगेट लेके चलें, ताकि आपको अगर थर्ड ग्रेड आती भी है तो शिफ्ट होना आसान हो जाएगा, ठीक है। और पात्रता आती है तो फिर तो आप पात्रता तो वैसे भी बिना पढ़े या थोड़ा सा 1-2 महीने पढ़ के भी क्लियर कर लोगे, अगर 2 पेपर का गोल रहता है तो, ठीक है। तो थर्ड ग्रेड में शिफ्ट होना इजी रहता है सेकंड ग्रेड से, लेकिन अगर थर्ड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर दिया आपने और फिर अचानक सेकंड ग्रेड आ गई तो शिफ्ट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बात हम करते हैं कि बहुत सारे कोचिंग वाले और यूट्यूब वाले आपको बताते हैं इस बार 70-30 का अनुपात होगा, 90-10 का अनुपात होगा, रीट में 2 पेपर नहीं होंगे 1 पेपर होगा, तो इन सबको एक बार भूल जाएं आप, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे टीचर देखे हैं जो मतलब ये चाहते हैं कि एग्जाम जो हो ना वो एग्जाम होने के बाद में रद्द हो जाए ताकि उनकी दुकान वैसे ही चलती रहे, ठीक है। ऐसे भी टीचर देखे हैं मैंने जो ये चाहते हैं, मतलब खुद पढ़ाते हैं, पहले मान लो कि 5000 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं वो, ठीक है, सेकंड ग्रेड के या फिर थर्ड ग्रेड के, फिर एग्जाम हो जाता है, इन 5000 स्टूडेंट ने उनका कोर्स ले रखा है, ठीक है, फिर एग्जाम हो जाता है, फिर कोई पेपर लीक में या ऐसी कोई न्यूज आती है, फिर वो दोबारा एग्जाम हो जाता है, फिर भी है ना वो टीचर जो 5000 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं वो वापस चाहते हैं कि ये 5000 तो आए प्लस में 1000-2000 और आ जाए और ये पेपर रद्द हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, ना कि वो ये सोचते हैं कि जिसने मेहनत की उसका नंबर आ जाए। तो इनके चक्कर में ना पड़े, एक बार सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, थर्ड ग्रेड आएगी तो शिफ्ट आसानी से हो जाओगे आप, लेकिन थर्ड ग्रेड की तैयारी करोगे तो सेकंड ग्रेड में शिफ्ट होना भूल जाओ आप, ठीक है। इतनी आसानी से तैयारी नहीं होती है सेकंड ग्रेड की। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें जीवा स्टडी को और एकदम अच्छे से जो है तैयारी करें। मैंने खुद ने देखो आप सेकंड ग्रेड से और थर्ड जो संस्कृत डिपार्टमेंट और जो थर्ड ग्रेड है उसमें 10 दिन का अंतर था, फिर भी मेरा जो है थर्ड ग्रेड में भी हो गया आसानी से, सेकंड ग्रेड में भी हो गया, फिर सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में भी हो गया। तो तैयारी सेकंड ग्रेड की ही की थी मैंने, बाकी 2 गिफ्ट में मिले। सेकंड ग्रेड में आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा तो आप थर्ड ग्रेड तो आसानी से ले लोगे, एकदम इजी होता है, बहुत कुछ भी मतलब थर्ड ग्रेड का पेपर का लेवल जो है सेकंड ग्रेड के आधे से आधा भी नहीं है। तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, थर्ड ग्रेड में शिफ्ट आसानी से हो जाओगे। थर्ड ग्रेड की तैयारी करोगे तो सेकंड ग्रेड में शिफ्ट नहीं हो पाओगे। तो अच्छे से तैयारी करें, बेस्ट ऑफ लक। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको जवाब दे दूंगा। धन्यवाद।